खुदा का वास्ता है यूएसए माता ना। हम तो यूएसए आके ख्वार हो गए हैं, आपने भी ख्वार होना है तो यूएसए आ जाए। यूएसए आ जाए। यूएसए की ज़िंदगी के बहुत से ऐसे मसाइल और चैलेंजेस हैं जिनका आपको सामना करना पड़ता है। आज मैं आपके साथ यूएसए की ज़िंदगी की चंद ऐसी बातें शेयर करूँगी जो मुझे लगता है जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि यूएसए की ज़िंदगी के बहुत से मसाइल हैं जिनका आपको सामना करना पड़ता है। और जो सबसे बड़ा मसला है वो है यहाँ पर बच्चों का स्कूल का सिस्टम और बच्चों की परवरिश। 4 या 5 साल की उम्र में बच्चे यहाँ पे स्कूल जाना शुरू कर देते हैं और यहाँ के स्कूलों का माहौल इतना ख़राब है कि बच्चे सारा कुछ स्कूल से अडॉप्ट करते हैं। जब बच्चों की बुनियाद ही एक बुरी चीज़ से बनेगी तो उनका एंड कैसा हो सकता है। स्पेशली 4-5 साल की उम्र से लेके 18-19 साल की उम्र के बच्चों की यहाँ पे परवरिश बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। स्कूलों का माहौल इतना एडवांस होगा तो बच्चों को सही गलत अच्छे और बुरे की पहचान भी नहीं हो सकती। यहाँ पर बच्चों की फ्रेंडशिप, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, अफेयर्स और दोस्तियाँ आपस में कोई बुरी बात नहीं जाना जाता। 6th और 7th ग्रेड के बच्चों में आउटगोइंग, डेटिंग, वेपिंग, स्मोकिंग को आम जाना जाता है। 15-16 साल का बच्चा अपने आप को इंडिपेंडेंट समझने लगता है और यहाँ पर मुसलमान लड़के लड़कियाँ गैर मुस्लिम लड़के लड़कियों से शादियाँ करने को भी बुरा नहीं समझते। हम जिन्स लड़कियों से शादियां यहाँ पर लीगल हैं। तो जब इस कंडीशन में बच्चा अपनी वैल्यू से बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है और पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उनको सही से इसके बारे में बताना और उनकी सही से इसके बारे में परवरिश करना। जैसा कि मैं एक मुसलमान मदर होने की हैसियत से पूरी कोशिश के बावजूद भी सेटिस्फाई नहीं हूँ अपने बच्चों को इस्लामी माहौल प्रोवाइड करने के लिए, तो मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा चैलेंज की बात है। अपने बच्चों को यहाँ पर बड़ा करना। यूएसए की ज़िंदगी का दूसरा बड़ा जो मसला है वो है यहाँ की बिजी लाइफ। जैसे पाकिस्तान में हम दूसरों से हेल्प ले लेते हैं काम करने के लिए, हाथ बटाने के लिए, यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। जैसे पाकिस्तान में हम एक दूसरे के घर चले जाते हैं, यहाँ पर आप किसी के घर नहीं जा सकते। और अगर आप यहाँ के घर और मोहल्ले देख लें तो ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर कोई नहीं रहता। ऐसे